तो VTP की कॉन्फ़िगरेशन में सर्वर स्विच, क्लाइंट स्विच और ट्रांसपेरेंट तीनों की हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो पहले आप सर्वर स्विच पे हेडिंग डाल दो सर्वर स्विच, और सर्वर स्विच पे जाओ। ठीक है, सर्वर स्विच पे जाके इनेबल किया। सबसे पहले VLAN बना लो। VLAN कैसे बनाओगे आपको पता है, VLAN डेटाबेस में जाकर, यानी VLAN मोड में जाकर VLAN डेटाबेस में गए और VLAN बना दो, VLAN 2। नाम मत देना, ठीक है ना, नाम तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए दे रखते हो आप, ठीक है ना। तो फिलहाल काम हमारा कमांड यही हो जाएगी, VLAN 2 से ही पूरा हो जाएगी हमारी कमांड। VLAN 3, कितने VLAN बनाने हैं हमें? 3 VLAN बनाने हैं, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, 4 VLAN बना दिए, ठीक है। VLAN बनाने के बाद एग्जिट करके वापस आओ कॉन्फिग मोड में। एग्जिट करके प्रिविलेज मोड में आओ, और उसके बाद आप कॉन्फिग मोड में जाओ। कॉन्फिग टी कमांड चलाकर कॉन्फिग मोड में पहुंचो। कॉन्फिग मोड में जाने के बाद कमांड VTP की कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको। VTP की कॉन्फ़िगरेशन के लिए कमांड चलाओ VTP डोमेन। डोमेन का नाम जो भी आपको रखना है, जो भी रखना है आपको, जैसे मैंने याहू रख दिया, कुछ भी नाम रख सकते हो आप याहू की जगह। ठीक है, देखो जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे डोमेन याहू, तो यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा, चेंजिंग VTP डोमेन नेम फ्रॉम नल टू याहू। ये नल, ये एक चीज ध्यान में रखना, बाय डिफॉल्ट हमारा लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच पे नल डोमेन कॉन्फ़िगर्ड रहता है VTP के अंदर। तो जो भी आप नया नाम रखोगे उसे, तो वो आपको मैसेज देगा कि आपने नल से याहू में कन्वर्ट, या जो भी नाम आपने दिया है उसमें वो चेंज कर देगा उसे, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट नल डोमेन हमारा कॉन्फ़िगर रहता है VTP के अंदर, चाहे लेयर 2 स्विच हो चाहे लेयर 3 स्विच हो। ये आपकी पहली कमांड हो गई। दूसरी कमांड आप चलाओगे VTP की, VTP मोड। अब मोड बताओगे कि ये स्विच का मोड क्या रहेगा, तो यहाँ पर आप सर्वर बनाना है तो उसे सर्वर लिख दो, इसका मोड रहेगा सर्वर। ठीक है। इतना करने के बाद आपका VTP कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई। अगर सिक्योरिटी के पर्पस से आप ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हो तो एक कमांड और ऐड ऑन कर दो ऑथेंटिकेशन के लिए, VTP पासवर्ड। जो भी आपको पासवर्ड रखना है, जैसे CCNA रख दिया मैंने, ठीक है ना, ये ऑथेंटिकेशन लगा दिया आपने, सिक्योरिटी लगा दी। अब जिस स्विच के पास उसे ये सेम ऑथेंटिकेशन मिलेगा, उसे ये VLAN की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, एंटर, ठीक है जी। ऑथेंटिकेशन, अब ये आपने VLAN बना दिए, बस एक काम बचा इसके अंदर अब आपका, इसके जो इंटरफेस है जो दूसरे स्विच से कनेक्ट है उन्हें आपको ट्रंक मोड में लेके जाना है। जैसे 0x5 और 0x1, 0x1 ट्रांसपेरेंट से कनेक्ट है, 0x5 आपका किससे कनेक्ट है, क्लाइंट स्विच से। तो कैसे ट्रंक मोड में लेके जाओगे, INTFA इंटरफेस मोड में जाना है 0x1, और कमांड चलानी है आपको ट्रंक मोड के लिए, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। पहला इंटरफेस ट्रंक में डाल दिया आपने। दूसरा इंटरफेस है 0x5, तो 0x5 पे जाना, INTFA 0x5 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। दोनों इंटरफेस आपने ट्रंक में डाल दिए, Ctrl+Z WR, सेव करके बाहर आ जाओ।
ये सर्वर स्विच की कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई। अब पहुंचो आप क्लाइंट स्विच पे। तो क्लाइंट स्विच हमारे यहाँ पर दो है, एक क्लाइंट वन स्विच है, क्लाइंट टू स्विच है जो ट्रांसपेरेंट से कनेक्ट है। क्लाइंट स्विच आप क्लाइंट वन स्विच आपका डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट है, तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम। तो पहले क्लाइंट वन स्विच पे जाओ आप, इनेबल करो और कॉन्फ़िग मोड में जाओ। यहां पर हम VLAN नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे, VLAN तो हमने ऑलरेडी बना दिए हैं सर्वर स्विच पे। यहाँ पे सिर्फ हमने BTP की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। क्लाइंट वन स्विच है ये वाला हमारा। कॉन्फ़िग मोड पे जाकर आप BTP की कॉन्फ़िगरेशन करोगे, कमांड चलाओगे BTP डोमेन, जो भी आपने डोमेन नेम रखा है सर्वर स्विच पे एज इट इज नाम आएगा इसमें, BTP डोमेन याहू। एंटर। VTP मोड क्लाइंट, देखो इसके मोड में हम क्लाइंट कर देंगे, जिसे सर्वर बनाना होगा उसे सर्वर लिखेंगे, जिसे क्लाइंट बनाना है उसे क्लाइंट बताएंगे। और फिर ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड लगाएंगे, BTP पासवर्ड CCNA, जो हमने पासवर्ड रखा था वहां पर, है ना। पासवर्ड बताने के बाद अब इसका ये जो इंटरफेस है जो सर्वर स्विच से कनेक्ट है उसे ट्रंक मोड में डालेंगे, INTFA 0x1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एंटर, Ctrl+Z+WR। ठीक है। ठीक है, अब देखो शो VLAN चलाता हूं जरा मैं क्लाइंट स्विच पे। देखो VLAN आ गए, हाँ जी, हाँ जी। है ना, डायनेमिकली मिल गए इसे VLAN। हमारा यहाँ पर ये प्रैक्टिकल पूरा हो गया, क्लाइंट टू सर्वर टू क्लाइंट स्विच का VLAN डेटाबेस सेंट्रलाइज हो गया और जो इंफॉर्मेशन है उसे सर्वर स्विच से मिल गई। ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़े लॉजिक रहेंगे वो मैं अभी बताऊंगा, पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो क्लाइंट टू की कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगी, तो ये मत लिखना चाहिए क्लाइंट टू की, एज इट इज है जैसे आपने क्लाइंट वन की है, बस उसके नीचे नोट करके लिख लेना सेम कॉन्फ़िगरेशन विल बी ऑन क्लाइंट टू स्विच। तो पहले VTP कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, कॉन्फ़िग मोड में जाके VTP डोमेन याहू, VTP मोड क्लाइंट, VTP पासवर्ड CCNA। ठीक है, इंटरफेस को ट्रंक में डाल दो 0x1 को, जो ट्रांसपेरेंट से कनेक्ट है, INTFA 0x1 VTP स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, Ctrl+Z+WR। कॉन्फ़िगरेशन करने के शो VLAN चला के देख लेते हैं इस स्विच पे। अभी लिंक ऑन हो रहा है, शो VLAN। सर ट्रांसपेरेंट स्विच पे तो नहीं किया ना हमने ट्रंक हाँ मोड? अभी नहीं किया, वही मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अभी ट्रांसपेरेंट पे नहीं हुआ ना कॉन्फ़िगरेशन, तो अभी इसे नहीं मिलेंगे अभी VLAN। जैसे ही ट्रांसपेरेंट पे हो जाएगा फौरन इसे मिलने लग जाएंगे। VTP की कॉन्फ़िगरेशन शो VLAN, देखो अभी VLAN नहीं आ रहे हैं इसके पास, लिंक ऑन हो गए लेकिन VLAN इंफॉर्मेशन नहीं आई इसके पास, आई तो नहीं अभी। तो अभी ट्रांसपेरेंट पे करते हैं, तो ट्रांसपेरेंट पे करने के लिए ये लिख लेना कमांड, ट्रांसपेरेंट स्विच
इनेबल करो, कॉन्फ़िग मोड में जाओ। पहली कमांड वही है VTP डोमेन, जो भी डोमेन का नाम है, जैसे याहू, पहली कमांड कॉन्फ़िग मोड में जाके। दूसरी कमांड भी एज इट इज है, VTP मोड, बस इसके अंदर ट्रांसपेरेंट आ जाएगा मोड में। मोड ट्रांसपेरेंट। और तीसरी कमांड भी एज इट इज है, VTP पासवर्ड CCNA। ठीक है जी। अब देखो ट्रांसपेरेंट जो स्विच है उसके दो इंटरफेस हमारे ट्रंक मोड में है, जो एक सर्वर से कनेक्ट है एक क्लाइंट से। तो देखो दोनों सीक्वेंस में है। क्या कह रहे हो? डालना पड़ेगा ना? क्या कह रहे हो? VTP डोमेन भी इसमें डालना पड़ेगा ना? हाँ हाँ हाँ। तो दोनों इंटरफेस को ट्रंक में लाने के लिए आप रेंज एक सिंगल कमांड से ही दोनों को डाल दो, INT रेंज FA 0/1 स्पेस -2 स्विच कोड मोड ट्रंक। एक ही कमांड से दोनों इंटरफेस पे ट्रंक ऑन हो जाएगा, है ना? तो सीक्वेंस में है, तो सीक्वेंस में हमने एक साथ लगा दिया दोनों पे ट्रंक। हो गया? एक सेकंड, कंट्रोल Z कर लेना, WR लास्ट में। कौन सी कमांड देखनी है? VTP पासवर्ड बताया हमने, वही सेम कमांड है। VTP पासवर्ड, पहली कमांड VTP डोमेन याहू, दूसरी कमांड VTP मोड ट्रांसपेरेंट, तीसरी कमांड VTP पासवर्ड CCNA। ठीक है। ठीक है सर। अब देखो शो VLAN चलाते हैं, ट्रांसपेरेंट स्विच पे हैं अभी हम। शो VLAN, तो इसके पास VLAN इंफॉर्मेशन नहीं आई अभी। इस पे तो नहीं आएगी ना सर? ना, इस पे नहीं आएगी, ये होल्ड नहीं करेगा, ये फॉरवर्ड कर देगा सीधे। हाँ फॉरवर्ड कर देगा। आप क्लाइंट स्विच देखो, जो ट्रांसपेरेंट के अंडर में क्लाइंट स्विच है उस पे शो VLAN चलाते हैं। देखो VLAN आ गया इसके पास, हाँ जी, हाँ जी, है ना? ये हमारा प्रैक्टिकल VTP का पूरा हो गया वैसे, है ना? बस अब आप IP कॉन्फ़िगरेशन हमने मशीनों पे डाल रखी है, इंटरफेसेस असाइन कर दो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा लॉजिक याद रखो। जो सर्वर स्विच होगा, सर्वर स्विच हमारे VLAN के डेटाबेस को बनाएगा, डिलीट करेगा, मॉडिफाई करेगा और VLAN इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करेगा, यानी सेंड करेगा। ये तीनों काम करेगा। जो क्लाइंट स्विच होगा, VLAN इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, VLAN इंफॉर्मेशन को होल्ड करेगा, VLAN इंफॉर्मेशन को होल्ड करके उस पर वर्क करेगा, बट VLAN इंफॉर्मेशन के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करेगा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेगा, क्योंकि वो डायनेमिकली मिल रहे हैं उसे सर्वर स्विच से। ठीक है। और जो ट्रांसपेरेंट स्विच करेगा तो भी होगा ही नहीं है, क्या कह रहे हो सर? वो अगर वो करना भी चाहेगा VLAN इन्फॉर्मेशन को चेंज, तो होगा ही नहीं ना, होगा ही उसके नहीं, पास उस पे कंट्रोल ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके पास कंट्रोल ही नहीं है, डेटाबेस उसके पास है ही नहीं, डेटाबेस तो मेन सर्वर के पास है। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो ट्रांसपेरेंट स्विच होगा, VLAN इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा, लेकिन अपने पास होल्ड नहीं करेगा। ये सारी चीजें आपने थ्योरी में लिखी है इसमें। ये जो थ्योरी है ना, जैसे ये वाली, हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या काम करेगा ये VTP मोड। सर्वर क्या करेगा? क्रिएट, डिलीट, मॉडिफाई तीनों करेगा VLAN डेटाबेस में, होल्ड भी करेगा VLAN डेटाबेस को, फॉरवर्ड करेगा डेटाबेस को। ठीक है ना? क्लाइंट स्विच को ट्रांसपेरेंट दोनों को करेगा। क्लाइंट स्विच can't delete and modify VLAN database, मॉडिफाई नहीं कर सकता कुछ भी। इट कैन होल्ड द VLAN डेटाबेस को होल्ड करेगा, ऑलवेज रिसीव करेगा VLAN डेटाबेस को फ्रॉम सर्वर और क्लाइंट।
क्लाइंट से भी मिल सकता है, वो ट्रांसपेरेंट से भी मिल सकता है और सर्वर से भी मिल सकता है ना। ट्रांसपेरेंट डिलीट मॉडिफाई कुछ नहीं करेगा, वीलैन इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है ना, होल्ड नहीं करेगा अपने पास। क्लियर है ये? इसमें ये क्या लिखा था, स्विच एक्सटेंशन बट कैन क्रिएट इट्स ओन VLAN डेटाबेस। हाँ, ये अपना पर्सनल डेटाबेस बना सकता है ट्रांसपेरेंट स्विच। अच्छा अच्छा, पर्सनल यूज के हाँ, लिए। पर्सनल बना सकता है, अपना बना के अलग से यूज कर सकता है, अच्छा ठीक है ठीक है ना। वो लेकिन किसी वो वो उस डेटाबेस में कोई शेयर नहीं चेंजिंग नहीं करेगा। कर सकता जो सर्वर स्विच दे रहा है उसे। वो तो एज इट इज रहेंगे, जैसे हमने बिल्कुल 5 बनाए VLAN तो 5 तो रहेंगे। वो बिल्कुल इसके बिल्कुल। पास नहीं रहेंगे, इसके डेटाबेस में रहेंगे। हाँ वो हाँ अपना कुछ और भी बना के रख सकता है। हाँ, अपना बनाने का मतलब ये है कि आपने जो दो, सपोज दैट VLAN 2 आपने सर्वर स्विच पे बनाया, तो VLAN 2 क्लाइंट स्विच को भी दे रहा है VLAN 2, और सर्वर स्विच जो है VLAN 2 जो है क्लाइंट 2 को भी दे रहा है। तो ट्रांसपेरेंट भले ही रिसीव कर रहा हो VLAN 2 सर्वर स्विच से, लेकिन अपना VLAN 2 भी बना सकता है ये पर्सनल, है ना, अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकता है अलग से, BTP के अलग से, है ना। ये अपने पर्सनल यूज के लिए, मान लीजिए इसके 2 ही पोर्ट यूज हो रहे हैं ट्रंकिंग हाँ के हाँ, लिए, बाकी का तो पोर्ट ये सेल्फ यूज के लिए रख सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अब सर। देखो यहाँ पर इंटरफेस असाइन करने का सेम तरीका है, कैसे असाइन करेंगे वो आपको पता ही है, जैसे VLAN के अंदर हमने किया था, config t intfa 0/2, 0/2 से हमारा ये 10.1 कनेक्ट है, तो स्विच पोर्ट मोड एक्सिस, स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 2। दूसरा इंटरफेस है हमारा intfa 0/3, स्विच पोर्ट मोड एक्सिस, स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 3 में डाल दो इसे। अगला इंटरफेस है 0/4, स्विच पोर्ट मोड एक्सिस, स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 4। मतलब अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितने इंटरफेस आपको असाइन करने हैं वो जितने इंटरफेस आप असाइन कर दो हर स्विच पे मैनुअल जाके। अब क्लाइंट 1 स्विच पे जाओ, config t intfa 0/2, स्विच पोर्ट मोड एक्सिस, स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 2, VLAN 2 में डाल दो इसे। 0/3, स्विच पोर्ट मोड एक्सिस, स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 3 में डाल दो। 0/4, स्विच पोर्ट मोड एक्सिस, स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 4। देखो यहां से यहां मैं कम्युनिकेशन करके दिखा दूं, जैसे 10.4 और 10.1 दोनों VLAN 2 में है ना। तो मैं 10.4 पे बैठा, पिंग 10.0.0.1, देखो हो रहा है, हाँ जी TTL आ गया 10.1 से, ठीक 10.1 से हो रहा है। लेकिन अगर मैं 10.2 से करूं, जो कि VLAN 3 में चल रहा है और ये खुद VLAN 2 में है, देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया, क्योंकि डिफरेंट VLAN के बीच कम्युनिकेशन नहीं होगा, है ना। भले ही सेम स्विच पे हो चाहे डिफरेंट स्विच पे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। ठीक है सर। अब क्लाइंट 2 स्विच की कॉन्फ़िगरेशन भी सेम एज इट इज ऐसे ही होगी। config t intfa 0/2, स्विच पोर्ट मोड एक्सिस, स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 2। 0/3, स्विच पोर्ट मोड एक्सिस, स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 3। 0/4, स्विच पोर्ट मोड एक्सिस, स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 4। अब 10.7 पे जाओ, पिंग 10.1, देखो ट्रांसपेरेंट के केस में ये इशू बनेगा आपका। जब ट्रांसपेरेंट के अंडर में क्लाइंट लगाते हैं तो वाया ट्रांसपेरेंट जब ट्रैफिक जाता है तो ट्रांसपेरेंट स्विच पे जाके ट्रैफिक हमारा ड्रॉप हो जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, जितने VLAN आपके चल रहे हैं सर्वर स्विच पे उतने ही VLAन आप मैनुअल ट्रांसपेरेंट पे बना दो, क्योंकि अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है आपके पैकेट को, इसके पास VLAN डेटाबेस है ही नहीं वो।
तो आप मैनुअली जाकर बना दो इस पे VLAN डेटाबेस, सिर्फ डेटाबेस बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। VLAN 2 इसका अपना, VLAN 3, VLAN 4, बस इतना काम करना है। देखो अब कम्युनिकेशन हो जाएगा। 10.7 से गए, फिर 10.1 से डालो ट्रैफिक, बहुत टाइम लगा रहा है। अरे अलग VLAN में तो नहीं है ये। 10.7 0/2 10.4 10.4 से कर लेते हैं। 10.4 से तो हो रहा है, 10.1 से क्यों नहीं हो रहा है? हो गया, 10.1 से भी हो गया, 10.4 से भी हो गया, ठीक है ना। 10.2 से कर लेते हैं, जो डिफरेंट VLAN में चल रहा है। इससे नहीं हो पाएगा क्योंकि VLAN आईडी चेंज हो गई दोनों की, ठीक है। क्लियर है ये? ठीक है सर। है ना। BTP का समझ गए ना कंसेप्ट, क्या होता है BTP, क्यों यूज करते हैं नेटवर्क में? ठीक है सर। ठीक है।